की शक्ति मिल जाती है। यदि हम विचार पूर्ण ममता कामना का त्याग नहीं कर पा रहे तो उसका रास्ता सेवा है। ज्ञान योग में हमारे सामने संसार नष्ट हो रहा है, तो इससे ममता रखने का क्या फायदा? ये समझने पर ममता छूट जाती है। हमारे इच्छा करने से कुछ मिलता नहीं, तो कामना रखने का क्या फायदा? ये समझने पर कामना छूट जाती है। ये ज्ञान योग है। यदि हम स्वयं को संसार से अलग नहीं कर पा रहे, तो सेवा का रास्ता है, तो सेवा उसका रास्ता है। उससे त्याग का सामर्थ्य स्वतः मिल जाता है। और यदि इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो दुखी होकर भगवान को एकांत में पुकारो। भगवान निर्बल के बलराम, जैसे जब गजराज जी निर्बल पड़ गए थे, तब उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान तुरंत उनकी रक्षा के लिए आए। भगवान तो सब पे कृपा करते हैं, पर जब हमारे में तीव्र वेदना होती है, तब सच्ची पुकार निकलती है। जितने भी कार्य होते हैं, उन्हें कुछ न कुछ तो दोष होते हैं, या ऐसे पाप जो गलती से हो जाते हैं, उन्हें अनुसंगिक पाप कहते हैं, जो नाम जप एकादशी द्वारा पूरे हो जाते हैं। पर सावधानी जितनी हो सके उतनी रखें। एक बार यदि भूल हो जाए तो उसे वापस न दोहराने की कोशिश करें। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। अब रामनारायण जी की कहानी सुन लेते हैं। रामनारायण जी सुनाइए। रामनारायण प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। विचित्र अतिथि, कहानी का विचित्र अतिथि। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए तीनों लोक में विख्यात है। एक बार वे चीर धारण करके जटा बढ़ाकर बिल्व दंड लिए तीनों लोकों में घूम घूम कर सभाओं में चौराहों पर चिल्लाते फिरते थे, मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा। मैं निवास के लिए स्थान खोजता हुआ चारों ओर घूम रहा हूँ, और जो कोई मुझे अपने घर में ठहराना चाहता हो वह अपनी इच्छा व्यक्त करे। पर रत्ती पर अपराध करने पर भी मुझे क्रोध आ सकता है। इसीलिए जो मुझे आश्रय देना चाहे उसे सर्वदा इस बात का ध्यान रखना होगा और बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। महर्षि चिल्लाते चिल्लाते देवलोक, नागलोक, मनुष्य लोग सर्वत्र घुमाए, पर किसी को भी उनके प्रस्ताव रूप विपत्ति को आगे होकर विपत्ति स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ। घूमते घामते द्वारका पहुंचे। भगवान कृष्ण के कानों में उनकी विज्ञप्ति पहुंची। उन्होंने उनको बुलाकर अपने घर में ठहरा लिया, किंतु उन महात्मा का रहने का ढंग बड़ा निराला था। किसी दिन तो वे हजारों मनुष्यों की भोजन सामग्री अकेले खा जाते और किसी दिन बहुत थोड़ा खाते। किसी दिन घर से बाहर निकल जाते तो फिर उस दिन लौटते ही नहीं। कभी तो वे ठहाका मारकर अनायास ही हंसने लगते और कभी अकारण जोरों से रोने लगते। एक दिन वे अपने कोठरी में घुस गए और सैया, बिछौना आदि को आग में जलाकर भागते हुए श्री कृष्ण के पास आए और बोले, वासुदेव, मैं इस समय खीर खाना चाहता हूँ, तुम तुरंत खीर खिलाओ। भगवान वासुदेव भी सर्वत्र सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने उनका अभिप्राय पहले से ही टाल दिया, इसीलिए उनकी अभिष्ट खाद्य सामग्रियां पहले से तैयार कर रखी थी। बस उन्होंने भी तुरंत गर्मा गर्म खीर लाकर उनके सामने रख दी। खीर खाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, तुम ये बची हुई झूठी खीर अपने शरीर में चुपड़ लो। श्री कृष्ण ने भी जब वैसा ही कर लिया, मस्तक में और सब अंगों में खीर लगा दी। श्री रुक्मणी जी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। दुर्वासा ने ये देख लिया, झट वही खीर उनके भी सारे अंगों में पहुंच दी और एक रथ में उनको जोतकर उन पर सवार हो गए। फिर तो जिस तरह सारथी घोड़ों को चाबुक मारता है, उसी तरह महर्षि कोड़े फटकारते हुए रथ चलाने लगे। श्री कृष्ण ये सब चुपचाप देख रहे थे। यादवों को ये देखकर बड़ा क्लेश हुआ। परम दुर्धर्ष महर्षि रथ पर चढ़े, राजमार्ग से निकले। रुक्मणी जी बार बार गिर जाती थी, पर महर्षि उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते। अंत में जब रथ खींचने में सर्वथा असमर्थ होकर वे गिर पड़ी, तब महर्षि बिगड़ कर जल से उतर पड़े और उनको बेढंग
के रास्ते से दक्षिण की ओर ले गए। भगवान कृष्ण भी सारे शरीर में खीर पोते उनके साथ दौड़ते चले जा रहे थे। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा, भगवान कृष्ण ने दुर्वासा से कहा कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब दुर्वासा प्रसन्न होकर से कृष्ण की ओर देखने लगे और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारा कोई अपराध मुझे नहीं दिखाई दिया। अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तुम सारे संसार में सबके प्रिय होगे। तुम्हारी पवित्र कीर्ति सब लोगों में फैलेगी। तुम्हारी जितनी वस्तुएं मैंने जलाई और नष्ट कर दी है, वे सब तुम्हें वैसे ही या उससे भी श्रेष्ठ अवस्था में मिलेगी। इस झूठी खीर को सारे शरीर में लगा लेने से अब तुमको मौत का कोई डर नहीं रहेगा। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे जी सकोगे। पर भाई, तुमने अपने तलवों में खीर क्यों नहीं लगाई? वह तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया। बस केवल ये तुम्हारे तलवे ही निर्भय नहीं बन सके। दुर्वासा का इतना कहना था कि कृष्ण ने अपने शरीर की ओर देखा तो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था। अब महर्षि रुक्मिणी जी की ओर देखकर कहने लगे, कल्याणी, तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा, रोग और एकांति का स्पर्श नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से सर्वदा सुगंध निकलेगी और तुम सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ यश और कीर्ति प्राप्त करोगी। अंत में तुम्हें श्री कृष्ण का सालोक्य प्राप्त होगा। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए। रुक्मिणी को साथ देकर कृष्ण भगवान चुपचाप घर आए। घर आकर उन्होंने देखा कि महर्षि ने जिन जिन वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर डाला था, वे सब पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर रखी थी। महर्षि का अद्भुत काम देख करके सभी आश्चर्य में पड़ गए। नारायण नारायण। अब ये तो भगवान थे, इसलिए इनके तो क्या फर्क पड़ना था। बाकी ऐसा साधारण मनुष्य के लिए तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। और इतनी सेवा करी, उसका वरदान कितना मिलेगा? अब कौन वरदान दे रहे थे, किसको देने वाले थे और कौन वरदान पाने वाले थे, ये तो भगवान की लीला है। दुर्वासा भी भगवान ही बने। और अब वो किन को वरदान दे रहे थे, आप सोचिए। ये सब भगवान की लीलाएं हम लोगों को बताने के लिए है कि भाई इस हालत में भी मनुष्य और शांत रह सकता है। ये भगवान एक लीला के रूप में दिखाना चाहते हैं। वास्तव में तो भगवान इतने दयालु हैं कि कलयुग में तो अगर इस तरह की परीक्षा ले ले तो सारे ही फेल हो जाए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अपने बच्चों से प्रेम करते, वो इस तरह की परीक्षाएं नहीं लेते। हाँ, उन्होंने तो कैसी कैसी परीक्षाएं ली। अब मोर ध्वज की परीक्षा ली। अब बताओ, माँ और बाप दोनों बेटे को आरी से चीर रहे हैं। ये सुनने में भी कठिन लगता है और उनके जीवन में क्या बात आई है। तो ये भगवान की लीला है। बताना चाहते हैं कि जो पहुंचे हुए संत होते हैं उनके किसी बात से वो विचलित नहीं होते, ये बताना चाहते हैं भगवान। और भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि मेरा उदाहरण देख लो कि दुर्वासा ऋषि कोड़े मार रहे हैं और फिर भी वो दौड़ रहे हैं, रथ को खींच रहे हैं। तो ये भगवान की लीलाएं हैं जो हमें बताती है कि किस हद तक सहनशील होना चाहिए। भगवान तो हम लोगों का डोल जानते हैं कि इनकी परीक्षा तो नहीं लेने में फायदा है। नहीं तो ये पोल निकाल देंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कुछ करना। इसलिए भगवान हम लोगों से बहुत ही कोमल तरीके से पेश आते हैं। तो भगवान की विशेष कृपा है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। कल वंदना कुछ प्रश्न करना चाहती थी,
तो वो चाहें तो आज कर सकते हैं। वंदना है कि नहीं? आज वंदना नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं। तो देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तीसरा नियम चला था जी। विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। जी। इस पर चर्चा चल रही थी कि विश्वास और विचार ये दो शक्तियां हैं अपने को मिली हुई। जी। विश्वास है वो एकता प्रदान करता है और विचार है वो निर्दोषिता। और विचार अर्थात निज ज्ञान का प्रकाश अपने दोषों का दर्शन कराता है। निज ज्ञान का प्रकाश अपने दोषों का दर्शन कराता है तथा उनको मिटाने का उपाय प्रदर्शित करता है। कारण कि विचार से न्याय की स्थापना होती है। जी। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी दृष्टि में अपराधी होकर नहीं रहना चाहता। इस कारण अपने द्वारा अपने प्रति न्याय अनिवार्य है। जी। प्रत्येक दोष जनित सुख लोलुपता के आधार पर जीवित रहता है। हाँ, इस पे बात हो रही थी। हाँ जी। प्रत्येक दोष जनित सुख लोलुपता के आधार पर जीवित रहता है, अथवा यूं कहो कि उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। हाँ। दोष जनित वेदना में ही सुख लोलुपता का नाश निहित है। हाँ, तो हम दोष करते रहें और फिर दुखी भी ना हो, तो इसका अर्थ है कि हम दोष को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस दोष के द्वारा जो सुख मिल रहा है उस सुख लोलुपता में फंसे हुए। अब धन कमाने में मनुष्य सुख मानता है, तो चोरी से, बेईमानी से, धोखेबाजी से, ठगी से कैसे भी धन कमाता है, तो अपने प्रति न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि वो उससे दुखी नहीं है। कई बार हमें पता भी रहता है कि ये करना ठीक नहीं है, लेकिन सुख लोलुपता के कारण से उसी को कर लेते हैं और फिर सुख लोलुपता के कारण ही बार बार करते हैं। अगर हम दोष युक्त क्रिया से दुखी होते हैं तो उस वेदना में ये ताकत है कि वो हमें दोष से रहित कर सकती है। इसलिए कहा है कि अगर हमें दोष मुक्त होना है तो दोष होने पर दुखी होना आवश्यक। उस दुख में ये ताकत है कि वो फिर नहीं होगा।
अपने प्रति न्याय जो है वो तभी हो पाएगा, नहीं तो अपने को क्षमा करते रहेंगे, ये तो ऐसी परिस्थिति आ गई तब ऐसा करना पड़ा, ये तो वहां पर मेरा बस नहीं चला इसलिए ऐसा करना पड़ा, इस तरह से अपने को क्षमा कर देते हैं। तो वो दोष हमारे जीवन में पड़ा रहता है और वो पनपता रहता है। इसलिए सनातन जी महाराज जी यहाँ कहते हैं कि दोष रहित होने के लिए दुखी होना आवश्यक। विचार हमारे जो है वो हमारे एक तरह का विवेक का प्रकाश है, उस प्रकाश में हमें दोष दिखाई देते हैं। अंधेरा रहता है तो दिखाई नहीं देंगे। अंधेरा क्या है? सुख लोलुपता का अंधेरा। बहुत से दोष हैं, जैसे दुराचार है, सुख लोलुपता से होता है। जब तक सुख लोलुपता रहेगी दुराचार होता रहेगा। तो इसलिए महाराज जी ने अपने 11 नियमों में पहला नियम ही दिया, आत्मनिरीक्षण, अर्थात विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना। तो इस पर सभी साधक भाई बहनों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं भी करूँ, आप भी करें, सभी के लिए है, सभी के जीवन में। हाँ जी, दोष को दोष जान लेने मात्र से चेतना तो आती है, हाँ, परंतु दोष जनित सुख लोलुपता दोषी में निर्दोषिता को सुरक्षित नहीं रहने देती। यही बात है। अब वो जानता भी है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन सुख लोलुपता जो है वो रहते हुए मनुष्य दोष मुक्त नहीं हो सकता। तो इस विषय पर गंभीरता से विचार करके कि भाई हमें तो हर हालत में दोष मुक्त जीवन चाहिए, क्योंकि जब तक अपना जाना हुआ दोष रहेगा, अर्थात अपनी जानी हुई बुराई जीवन में रहेगी, तब तक निर्दोषता नहीं आएगी, और निर्दोषता नहीं आएगी तब तक हम परमात्मा की तरफ चलने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये बहुत ही एक गंभीर बात है। ज्यादातर साधक भाई बहनों में क्या होता है, वो इस बात पर संतोष कर लेते हैं कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज भगवान की आरती करते हैं, रोज गायों को चारा खिलाते हैं, रोज गरीबों को कुछ दान देते हैं, इससे वो संतोष कर लेते हैं। अब वो जीवन में साधन के साथ साथ किया हुआ, माफ कीजिए, असाधन के साथ साथ किया हुआ साधन है, वो मनुष्य को निर्दोष नहीं होने देता। इस आधार पर वो दोषों को जीवित रख लेता है कि मैं तो इतना दान करता हूँ, क्या हुआ ये थोड़ी चोरी कर लेता हूँ, तो मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ। तो एक प्रकार से साधन के साथ साथ किया हुआ साधन है, वो मनुष्य में जागृति नहीं आने देता। सनातन जी महाराज ने तो बहुत कड़ी बात कही है कि असाधन के साथ किया हुआ साधन एक नए दोष को पैदा करता है, उसका नाम है अभिमान। उसमें ये अभिमान हो जाता है कि मैं इतना दान करने वाला हूं,
मैं इतनी गौ सेवा करने वाला हूँ, तो अब वो है तो दोषी लेकिन मानता है अपने को धर्मात्मा, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए ईमानदार साधक है वो चाहे दान ना करे लेकिन वो किसी का हक नहीं लेता, चाहे वो बड़े बड़े काम न करे लेकिन वो जानी हुई बुराई का त्याग कर देता है, अर्थात जानी हुई बुराई छोड़ देता है। वो बहुत बड़ा साधक है। वास्तव में तो सेवा का आरंभ कहाँ से होता है? सन्नाथ जी महाराज की भाषा में जानी हुई बुराई का त्याग करते ही मनुष्य के जीवन में सेवा का आरंभ हो जाता है। यानी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, यहाँ से सेवा की शुरुआत हो जाती है। बुराई का त्याग करना ये भला होने का ये पहला कदम है। तो इसलिए ये बात बहुत गंभीरता से हम लोगों को विचार करनी चाहिए। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ, इतना ही नहीं, वह परदोष दर्शन पर निर्दोष होने की लालसा को शिथिल ही बना लेता है। परदोष दर्शन पर निर्दोष होने की लालसा को शिथिल भी बना लेता है। इसका बड़ा भयंकर परिणाम यह होता है कि अपने प्रति न्याय करने की रुचि शिथिल हो जाती है और व्यक्ति अपराधी होने पर भी दूसरों की दृष्टि में निरपराधी बने रहने का दंभ करने लगता है। ये बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है ये कि अंदर तो दोष भरे हुए हैं और दुनिया उसको समझती है बढ़िया आदमी, वो भी अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए दंभ करता है। वो भी जानता है कि मैं चोरी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन लोगों में दिखाता है कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ। तो ये बहुत बड़ा पाप है, ये बड़ा दंभ है। भगवान इसको पसंद नहीं करते। और ईमानदारी तो इसमें है कि भाई बुराई का सर्वथा त्याग कर दे, चाहे भलाई कर पाए या ना कर पाए। जिसने बुराई का त्याग कर दिया वो असीम भलाई कर रहा है। जैसे सन्नाथ जी महाराज दान दिया करते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति ने एक अस्पताल खुलवा दिया। अब अस्पताल खुलवा दिया तो उसमें सीमित आदमियों का ही कष्ट दूर होगा, चाहे बड़ा से बड़ा अस्पताल हो। भाई छोटा अस्पताल है तो 150 आदमियों का, ज्यादा बड़ा है तो हजारों आदमियों का, पर एक सीमा में ही वो लोगों का कष्ट दूर कर पाएगा। लेकिन जिसने ये व्रत ले लिया मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, वो तो पूरे संसार की भलाई कर रहा है, वो असीम भलाई हो रही है उसके द्वारा। तो आप सोचिए बुराई के त्याग में कितनी पवित्रता हो गई और असीम भलाई हो गई, और भलाई करने में सीमित भलाई होगी, और उसमें भी जो बुराई करता है साथ साथ भलाई करता है उसका तो अभी तक साधन शुरू ही नहीं हुआ। तो ये बहुत समझने की बात है जी। अपने प्रति अपने द्वारा न्याय किए बिना उस दंभ का नाश नहीं होता। और दूसरा तो कोई नाश और दूसरे हमें निरपराधी समझे, ये धारणा अपने प्रति न्याय नहीं करने देती। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा दोष है ना। ये तो पाखंड हुआ, दंभ हुआ, पाखंड हुआ। लोग तो हमें समझते हैं कि ये बड़ा
धर्मात्मा है और हम अंदर ही अंदर है अपराध करने वाले। तो भगवान तो सब देखते हैं ना। आप चाहे कितने बड़े महात्मा अपने आप को समझने लग जाए और दूसरे भी आपको महात्मा समझने लग जाए, लेकिन आपको तो पता है ना कि आपकी हालत क्या है। तो जो ईमानदार साधक होते हैं वो पहले बुराई का त्याग करते कि भाई जानी भी बुराई करूंगा नहीं और की भी बुराई दोहराऊंगा नहीं, तो मनुष्य भला हो जाता है। जी एक लाइन है ना, देखत पैसा हाथ न लेवे मन में माया भावे। ये आदत रहती है। देखत पैसा हाथ में लेवे तो दूसरे हमें निरपराधी मान ले। यह धारणा अपने प्रति न्याय करने नहीं देती। दूसरे हमें भले ही अपराधी मानते रहे, किंतु हम अपनी दृष्टि में निर्दोष होकर ही चैन से रहेंगे। यह विकल्प रहित निर्णय ही अपने प्रति न्याय करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। बिल्कुल। दूसरे भले ही हमें बुरा माने कि बुरा आदमी है, लेकिन अगर हमने बुराई का त्याग कर दिया तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। कोई हमें बुरा समझे तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जुआरी है, जुआ खेलता है, तो लोगों में तो उसकी निंदा हो गई, लोग तो उसको देखते कहते हैं वो बड़ा जुआरी है, लेकिन उसने छोड़ दिया जुआ। तो अब चाहे लोग उसको अपराधी मानते रहे, वो तो अपराधी है नहीं। तो भगवान की दृष्टि में जो सही है वही वास्तव में सही है। जी की हुई भूल को निर्विवेक के प्रकाश में स्पष्ट रूप से जानना। जी भूल जनित वेदना से पीड़ित होना, 2 नंबर। हाँ, ये है बात। और 3 नंबर है भूल जनित सुख लोलुपता का सर्वांश में नाश करना। जी जी। 4 नंबर नित्य प्राप्त स्वतः सिद्ध निर्दोषता से अभिन्न होना ही वास्तविक न्याय है। हाँ, अब इसमें 4 बातें हुई भाई। हाँ। पहला अपने दोष को जानना। हाँ। और दूसरा पहला है की हुई भूल को निज विवेक के प्रकाश में स्पष्ट रूप से जानना। पहला तो ये हुआ। हाँ जी। दूसरा है भूल जनित वेदना से पीड़ित होना। दुखी हो जाना। हाँ। पहले तो दोष को जानना और फिर उससे पीड़ित हो जाना, भाई मुझे अब ये नहीं करना है। और फिर तीसरा है भूल जनित सुख लोलुपता का सर्वांश में नाश करना। हाँ, अब मुझे ये दोष नहीं करना है और सुख लोलुपता में नहीं फंसना है। जी। और लास्ट है नित्य प्राप्त स्वतः सिद्ध निर्दोषता से होना। हाँ, वास्तव में तो हम भगवान के अंश है ना। हाँ। तो निर्दोष है ही, तो नित्य प्राप्त हमारी निर्दोषता है, उसको सुरक्षित रख लेना। तो आज का समय पूरा होने वाला है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इन बातों पर थोड़ा गंभीरता से बाद में विचार करेंगे और अभी थोड़ी देर के लिए विचार रहित होकर के एकदम शांत बैठ जाएं।